मुस्लिम सुधार आंदोलन। भारत में मुस्लिम समुदाय पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव ने दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया। पहला है पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया। एक तरफ ब्रिटिश शासन ने मुस्लिमों को शासक वर्ग के दर्जे से नीचे गिरा दिया, दूसरी तरफ निम्न वर्गीय मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था। इसने एक प्रकार की पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया। इस क्रम में हम फराजी, वहाबी और देवबंद आंदोलन को देख सकते हैं, जिन्होंने प्रतिरोध की पद्धति में धर्म का सहारा लिया। फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में पूर्व बंगाल के किसान के बीच आरंभ हुआ। वस्तुतः शाह वलीउल्लाह की शिक्षा, दिल्ली इस्लाम संगठन की विचारधारा तथा सऊदी अरब की विचारधारा के मिले जुले प्रभाव में फराजी व बहावी दोनों आंदोलन को प्रेरित किया। फराजी आंदोलन ने इस्लाम को सभी प्रकार की गैर मुस्लिम प्रक्रिया से मुक्त कर उसे मूल रूप में स्थापित करना चाहा। साथ ही इसने कुरान को मुख्यतः आध्यात्मिक निर्देशक की मान्यता दिलाने का प्रयत्न किया। वस्तुतः फराजी आंदोलन का महत्व इसके सामाजिक आधार निहित है, क्योंकि इस आंदोलन के प्रभाव में पूर्वी बंगाल के मुसलमान संगठित हुए तथा उन्होंने जमींदार एवं नील की खरीद करने वाले ब्रिटिश और ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया। फराजी आंदोलन के अंतर्गत 1838 से 1858 ईस्वी के बीच अशांति व अराजकता की स्थिति बनी रही। जब 1849 में हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र दादू मियाँ ने उन्हें पुनः किसानों को संगठित किया तथा फरीदपुर, बकरगंज, ढाका, पाबना, जैसोर, नोआखली में ग्रामीण संगठनों का एक नेटवर्क स्थापित किया। पूरे 1840 तथा 1850 के दशक में जमींदारों तथा नील उत्पादकों के विरुद्ध उनका संघर्ष जारी रहा। हालांकि 1862 में दादू मियाँ की मृत्यु के कारण कुछ समय के लिए संघर्ष शांत हो गया, किंतु एक बार फिर 1870 के दशक में यह संघर्ष पुनर्जीवित हुआ। दूसरा, बहावी आंदोलन। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय रहा। हजरत मोहम्मद साहब के इस्लाम को पुनर्स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। भारत में इस आंदोलन को लोकप्रियता सैयद अहमद राय बरेलवी के कारण मिली, जो अरब के अब्दुल बहाव व दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह से प्रभावित थे। क्योंकि इसका उद्देश्य देश को दार उल हर्ब, काफिरों का देश से दार उल इस्लाम में बदलना चाहते थे, इसलिए प्रारंभ में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की गई। बाद में अंग्रेजों द्वारा सिख राज्य को समाप्त करने पर आंदोलन अंग्रेज विरोधी हो गया। पटना इस आंदोलन का मुख्य शक्ति केंद्र था। बहावी आंदोलन अपनी सामाजिक छवि के कारण भी कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं उनके सहयोगी द्वारा वर्ष 1866 में देवबंद संयुक्त प्रांत यूपी दार उल उलूम की स्थापना के साथ की गई। यह एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मुसलमान में कुरान तथा दूसरा हदीस की शुद्धि शिक्षा का प्रसार करना व विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा का आंदोलन था। देवबंद स्कूल अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण विरोधी था। इसने सर सैयद अहमद खां के इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के विरुद्ध फतवा जारी किया। इस आंदोलन द्वारा कांग्रेस की स्थापना का समर्थन किया गया। पाश्चात्यवादी प्रवृत्ति प्रतिक्रिया। अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन के संगठनकर्ता सर सैयद अहमद खान
काजी नजरुल इस्लाम आदि थे। उनका निम्नलिखित योगदान रहा: कुरान की आधुनिक व्याख्या प्रस्तुत करना तथा उसे समसामयिक बनाना, मुस्लिम महिलाओं में पर्दा प्रथा का विरोध करना, आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। यथा 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। इसकी सीमाएं थी कुछ: यह राष्ट्रवाद के मार्ग से हटकर ब्रिटिश राज्य का पक्षधर बन गया और इसका कारण भारतीय मुसलमानों के उत्थान में ब्रिटिशों का सहयोग लेना था। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद, द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र और हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर जैसे ग्रंथों की रचना की। 1864 में कलकत्ता